मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब बैठे ऐसे गाफिल हैं, मादल्ला, ये कहना भी मकसद नहीं है। मैं तो सिर्फ उनको मुखातब करता हूं कि जो ये गफलत में मुब्तला है। तो अगर कोई ऐसा है तो आप कम अज़ कम मैदान माशर में कह तो सकते हैं कि अल्लाह ताला ठीक है, मुझे पहले होश नहीं था, फिर आ गया और मैंने कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। तो हम इतने काम के मुकल्लफ हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग फरमाई तो फरमाया वमा अलैना इल्लल बलाग, हम तक तो फकत बात को पहुंचा देना ही लाजिम था। अब मानो या ना मानो, तो कहना तो पड़ा चाहिए ना। और आखिर में मेरे बच्चों, नमाजी बनो, मेरी बहनों नमाज पढ़ो। कोई भी आपका हीला बहाना हो, अभी आप अपने नफ्स से पूछे मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता। कोई कह गया ड्यूटी टाइट है, किसी का नफ्स कह गया फजर में सर्दी बहुत होती है उठा नहीं जाता, कोई कह गया यार दोस्तों के साथ बैठे होते हैं बस ये अभी ये शायद कौन सी पता नहीं सीरीज शुरू होने वाली है क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं जिन्हें, उसमें नमाज निकल जाती है। दोस्तों के साथ बैठते हैं, वक्त का एहसास नहीं होता। ये नफ्स आपका कह रहा है ना, जैसे हम नमाज से कहते हैं हीले बहाने जहन में आते हैं। देखिए अब मैं कैसे निकालता हूँ इसको। आप ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे कि जो 5 वक्त का नमाजी होगा उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वरना नहीं। और 1 लाख जॉब आई हुई है, नौजवानों नमाजी बन जाओ और जॉब ले लो। बताइए नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? अच्छा, अब अपने नफ्स से पूछें भाई मैच, नफ्स कहेगा भाड़ में जाए मैच, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर, हाइलाइट्स देखेंगे, 14 मिनट में पूरा मैच आ जाएगा, 14 मिनट 15 मिनट के अंदर। दोस्त, अबे भाड़ में जाए दोस्त, भाई गवर्नमेंट जॉब, यार कि एकदम ख्याल बदल गया, नफ्स आप एकदम पलट जाए। ऐसे अगर कहें कि दाढ़ी रख लो, मैं और दाढ़ी लेकिन अगर अभी गवर्नमेंट ऐलान कर दे जो दाढ़ी रखेगा उसको पर मंथ 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा। 4 अगर घर के अंदर मर्द है तो 4 लाख रुपए महीना। अब बताएं दाढ़ी रखेगा कि रखेगा? और नफ्स से पूछें जो पहले हीले बहाने कर रहा था, नहीं लोग मुल्ला कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब तो बीवी भी कहेगी देखो जी दाढ़ी रख लो, और आप कहेंगे तू तो पहले कहती थी मुल्ला की बीवी लोग कहेंगे दाढ़ी ना रखो, वो तो वैसी में कहती थी, देखो ना तुमने नहीं देखा टिकटॉक पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दाढ़ी रखेगा 1 लाख रुपए अलाउंस, साल के 12 लाख। मैंने शॉपिंग करनी होती है, तुम दाढ़ी रख लो, ये हो जाएगा। ये जो हमारी बहनें बुर्का ओढ़ने के लिए तैयार नहीं, हो सकता है बहुत सी मुझे भी बुरा भला कह रही हूँ अभी कि ये मौलवी कहाँ से आ गया बीच में, और बाहर निकल के कमेंट्स पास करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐलान कर दे जो बच्ची अबाया पहनेगी, जो औरत अबाया पहनेगी, बुर्का पहनेगी, निकाब करेगी, उसे 1 लाख रुपए बुर्का अलाउंस मिलेगा। अम्मी ने कैलकुलेशन शुरू कर देनी है, मैं 2 बेटियां, 2 मेरी बहुएं, दादी जान और नानी जान के साथ हैं, वही 7 लाख रुपए महीना। अगले दिन ही देखें अबाया आ जाएंगी, निकाब हो जाएगा, बाहर निकलेंगे और आप कहेंगे अम्मी आप बुर्का क्यों? मैं मुसलमान नहीं हूं, काफिर समझता है मैं। पहले भी काफिर तो पहले भी नहीं समझा, लेकिन आज तक आपने बुर्का नहीं ओढ़ा था। इतनी नफरत थी आपको नबी करीम के फरमान से कि हमें पर्दे का कह रही हैं। आप कहते थे मुल्लाओं ने हमारी जिंदगी तंग कर दी। आज 1 लाख रुपए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब तशरीफ ले आए तो आप फौरन ही बुर्का पहनने के लिए तैयार हो गई। ये हमारा हाल है। मेरे बच्चों अपने नफ्स से पूछो कि तू हीले बहाने क्यों करता है। आज अगर तू रात के 2 बजे भी लड़की आपको फोन कर दे, माँ बाप सो गए हो, जानू छत पर आ जाओ जरा तुमसे जरूरी बात करनी है, जानू गरम बिस्तर छोड़ देगा, बुर्का पहन के यूं मफलर वफलर ओढ़ के कांपता हुआ पहुंच जाएगा, हाँ बोलो 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 बोलो, आधा घंटा वहां लगा देगा। और मौजिन का है हई अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हई अल फलाह, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो हमारे नौजवान और तकिया कान पर रख लेते हैं कि अजान ही खत्म नहीं हो रही और सो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि मावल्ला अल्लाह ताला की अहमियत मामूली से रह गई हमारे जहनों में। नबी को हकारत की निगाह से देखना शुरू कर दिया हमने। कुरान मामूली हो गया हमारी निगाहों में, मजहब इस्लाम मामूली हो गया, हदीस मामूली हो गई, सीरत रसूल की कोई परवाह नहीं है। ये क्या हो गया हमारे अंदर? क्यों इनकलाब पैदा हुआ? ये गंदा इनकलाब। अब इसको चेंज करने की जरूरत है। आओ नौजवानों हिम्मत करें। मैंने शुरू में कहा था फिर 65% आप हैं। अगर आप अपनी नस्लों को बचाएंगे, मैं नहीं कहता हूं पूरा मुआशरा संवर जाएगा, यह दावा करना बिल्कुल फुजूल दीवाने की बड़ है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल करीम हजारी साहब फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ताला किसी शख्सियत की बिना पर किसी जमाने को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा करता तो मेरे नबी का जमाना था।
अल्लाह चाहता तो अपने नबी के ज़माने में सबको साफ सुथरा कर देता, लेकिन उस ज़माने में भी काफिर रहे। इसका मतलब है अल्लाह की मशीयत यह है कि उसने बहुत से मामलात हम पर छोड़ दिए हैं, नफ्स, शैतान, दुनिया, मखलूक, फिर नबी, कुरान, हदीस, सीरत नबी सब दे दी। चॉइस तुम्हारी है, चूज करो, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, सही जाओगे इनाम पाओगे, इधर जाओगे मरोगे। तो इसलिए मेरे बच्चों हिम्मत करने की जरूरत है। बस मैं ये अब आपको चंद चीजें बता देता हूं, इन पर अमल करें, आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि मैं तकरीर करके चले जाऊंगा। मुझे भी पता है 34 साल हो गए, जब तक मुसलसल, देखें एक कपड़ा नापाक पड़ा हुआ है, पूरा कीचड़ में हो गया था ना, इसको आप पाक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक गिलास लिया, यूं डाल दिया, पाक हो जाएगा? या उस पर बाल्टी डाली, पाक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पूरी गंदगी निकल जाए जरूरी नहीं। ये होना क्या चाहिए कि उसको एक नलका खोल के फर्ज कर लें, उसके नीचे